आज हम आप सभी को पाठ्यक्रम संख्या 3 बताएंगे। चक्रवात। चक्रवात में हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों को भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। चौथा पॉइंट हो जाएगा छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता के बारे में बताना। अगला आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम छात्र चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र चक्रवात के बचाव के बारे में जान सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगा श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, चाक, संकेतक, डस्टर इत्यादि। इसी प्रकार आ जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में सबसे पहले लिखेंगे छात्र अपने आसपास घटित होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला हम क्वेश्चन बच्चे से कर रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां हिलती हुई क्यों दिखाई देती हैं? बच्चे बताएंगे वायु या हवा के चलने के कारण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि हवा तेज तेज चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बच्चे जवाब देंगे आंधी तूफान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम उत्तर से जो बच्चे जवाब देंगे उसी से स्टार्ट करेंगे। तूफान अगर समुद्री तट से उठकर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे चक्रवात। चक्रवात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, शिक्षणविद, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला हमारा बिंदु चक्रवात किसे कहते हैं, ये व्याख्या विधि हो जाएगी। कथन में चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। इस कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 300 किलोमीटर घंटा से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चक्रवात हमेशा बाहर से केंद्र की ओर चलते हैं। ऐसे ही हमने श्यामपट्ट कार्य में लिख दिया है, चक्रवात का आकार 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात हमेशा बाहर से केंद्र की ओर चलते हैं। मेन पॉइंट हमको श्यामपट्ट कार्य में लिखना होता है जिससे कि हम बच्चों को समझा सकें। इसी प्रकार अगला हम बोधात्मक बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से। चक्रवात का आकार कितना बड़ा होता है? बच्चे बताएंगे 80 से 300 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, वे चक्करदार हवाओं जिनके मध्य में निम्न तथा किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है क्या कहलाता है? बच्चे बताएंगे चक्रवात। फिर चक्रवात की गति कितनी होती है? 30 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। व्याख्या विधि चक्रवात के प्रकार। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंध चक्रवात, शीतोष्णकटिबंध चक्रवात। फिर भूमध्य रेखा से 5 अंश से 20 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी व दक्षिणी भागों में अधिक आते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये अधिक बड़े होते हैं परंतु हवाओं की गति मंद होने के कारण ये विनाशकारी नहीं होते हैं। इस कथन को भी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमने इसी से ये चित्र बना रखा है चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भारत में चक्रवात इन राज्यों में अधिक आता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। अरब सागर से आने वाले चक्रवात महाराष्ट्र, गुजरात में विनाशकारी होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में चक्रवात की गति कितनी होती है? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा चक्रवात का आकार कितना बड़ा होता है। अब हम अगला पॉइंट बच्चों को गृह कार्य में चक्रवात के प्रकार पढ़कर आएंगे। अब हम आप सभी को अगले वीडियो में मिलते हैं।